नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवै यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवै। भगवान श्री कृष्ण श्लोक में कहते हैं कि अन्न पर जीवन निर्भर होता है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है। यज्ञ के साथ कर्म उपजते हैं, अर्थात यज्ञ निर्धारित कर्मों के पालन करने से संपन्न होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के चक्र का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न के सेवन से मनुष्य के शरीर में रक्त का संचालन होता है। इस तथ्य को हम वैज्ञानिक आधार पर भी स्वीकार कर सकते हैं, किंतु यज्ञ से वर्षा होती है, इस तथ्य को कुछ लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि एक बड़े क्षेत्र में अग्नि प्रज्वलित की जाए तो भाप के कारण बादलों के बनने से ऐसा संभव हो पाता है, किंतु पृथ्वी पर मरुस्थलों की बात करें तो वहां ऐसा संभव होना कठिन होता है। लेकिन यज्ञ से वर्षा होना या कर्म के उपजने की बात को एक अन्य आधार पर समझा जा सकता है। यदि हम निष्ठावान होकर कर्म करें तो इससे हमारा सूक्ष्म शरीर ज्ञान के कारण बलवान होता है, जिसके कारण हमारे भीतर एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है जो हमें अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाती है। यज्ञ का अर्थ यहाँ कर्म से है, वर्षा का अर्थ यहाँ ज्ञान के माध्यम से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि यज्ञ से ही कर्म उपजते हैं और कर्म से अंतर्दृष्टि प्राप्त करके मनुष्य आध्यात्मिक रूप से बलवान होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।